क्योंकि हमारा जो भारत के वीर सुपुत्र जो भी देश के लिए जी जान लगा के बलिदान दिए हैं, उसको यादगार के लिए हम लोग हर एक साल मनाते हैं। आज एनसीसी का भी अहम योगदान, दो शब्द उन एनसीसी के कैडेटों के लिए, क्योंकि एक पैर से खड़ा करके इन कार्यक्रम को सफल बनाया। एनसीसी को हम लोग इसी के बारे में भी मोटिवेशन देते हैं ताकि देश के लिए सेवा करें। संत मरियम के अविनाश से दो शब्दों में आज विजय करगिल दिवस में एक अहम योगदान संत मरियम विजय करगिल दिवस दो शब्द आज विजय करगिल दिवस पलामू में धूमधाम से मनाया गया। आपका योगदान। आज भारतीय सेना विश्व में एक नंबर 1 सेना के रूप में जानी जाती है। आज अखिल भारतीय विश्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में टाउन हॉल के प्रांगण में विजय कारगिल दिवस का समारोह का आयोजन किया गया। मैं सबसे पहले उन वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं, जो अदम्य साहस के साथ अपने प्राणों की आहुति दी है देश के लिए। और विजय कारगिल दिवस की तमाम सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कहूँगा, देश के लिए हम सबको जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत पुनः विश्व गुरु, इसके लिए हम सबको मजबूती से काम करना होगा। हमें बिना द्वेष और द्वंद्वता को देश को आगे बढ़ाने के लगना होगा, तभी हमारा आपके सैनिक का सपना पूरा होगा। जो सैनिक अपने देश की बचाव के लिए प्राणों की आहुति दिए हैं, हम तभी सपना पूरा कर पाएंगे जब हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे। मैं पुनः सभी को शुभकामना देता हूँ और हम सब मिलकर संकल्प लेकर हम देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने एक देश से दोहा बोला था, मैं बोलूंगा उसे दोबारा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जब ये लड़ाई हुई तो माँ ने कहा कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नौनिहालों की पढ़ाई चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। ठीक है। और साहब, आपके लिए तो आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। इसके बाद अम्मा ने चाव से खत लिखा, बेटा एक के पीछे मत हटना, तो बोटी बोटी कट जाना। ऐसा हमारे देश की वीरांगना, ऐसी भारत माँ के लाल हुए हैं, जो अपने बच्चों को देश के लिए प्यार करने में लगे हुए हैं। हम सब भी लगे हुए हैं। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे देश हित के लिए काम करें, देश के लिए तैयार हों और देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बानी दें। आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और आपके, मैं क्या कहूँ, हिम्मत नहीं हो रहा है पल के लिए। आपके पति भी इस करगिल के युद्ध में शहीद हुए, दो शब्द पल के लिए। सर, मैं हवलदार प्रबोध माथुर, शहीद हवलदार प्रबोध माथुर की पत्नी पुष्पम देवी हूँ। मेरी 3 लड़कियां, एक लड़का है। जिस दिन मेरे साथ ये घटना घटी थी डोडा सेक्टर में 6 सितंबर 99 को कारगिल युद्ध में, उस दिन तो सर हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। लेकिन धीरे धीरे मेरे पिताजी, मेरे चाचा लोग और सारे सैनिक लोग का मेरे साथ और सारी सरकार का मेरे साथ में सबका सर मददगार रहे सब हमारे। तो आज मेरे बच्चे सब बहुत ऊपर, मतलब कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बेटी है, कोई सेंट्रल स्कूल की टीचर है। मैं मतलब सभी देशवासियों से यही मैं विनती करना चाहती हूँ कि आज की ये कारगिल शहीद दिवस सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और नमस्कार सर। पांडे जी ने अपने संबोधन में विस्तार पूर्वक उन बातों को रखने का काम किया है और कारगिल युद्ध से संबंधित तमाम उन बारीकियों को, एक एक घटनाओं को हम लोग के सामने में रखने का काम किया है। अगर उन चीजों को हम लोग गौर से देखें और सुने और समझें तो आज हमारे सैनिक किस स्थिति में बॉर्डर पर हैं और जो हमारे लिए अपनी जानों की आहुति देते हैं। हम आज अपने समाज में, घर में, परिवार में, क्षेत्र में किन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। वो व्यक्ति जो मंच पर आकर के अपनी बातों को, अपनी व्यक्ति को व्यक्त करता है, लेकिन समाज में जब हम जाते हैं तो छोटी छोटी बातों में आकर के, छोटे रोड के लिए, नली के लिए, बिजली के लिए, 2 फीट रास्ते के लिए हम लोग आपस में लड़ते हैं। और दूसरी ओर
ये देश के जवान, देश के वीर, देश के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जानों की आहुति देते हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है। हम किसी भी युद्ध को इसलिए नहीं याद करते हैं कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन इसके लिए जरूर याद करते हैं कि किसने पीठ पर गोलियां खाई और किसी ने सीने पर गोलियां खाई। तो भारत के सैनिक सीने पर गोलियां खाने वाले हैं। मैं पुनः उन तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं। आज करगिल विजय दिवस आज कारगिल धूमधाम से मनाया जा रहा है। करगिल विजय दिवस, कारगिल दिवस आज पलामू में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि उन तमाम शहीदों को नमन किया जा रहा है। और आज ही के दिन हमारा कारगिल में कुछ पलामू के जांबाज सैनिक, जिसमें जुगम्बर जी थी, प्रबोध महतो मुख्य रूप से हैं, जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं और एक छोटा मोटा उनकी यादगार कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके लिए शहरवासियों का प्लस कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों का स्मरण करते हुए उनकी शहादत में यह विजय दिवस मना रहे हैं। दयाशंकर शर्मा, मैं भारतीय सेना का 7 बिहार का जवान हूँ। कारगिल विश्व युद्ध में जो हुआ था उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। हमारा गांव सतबहिनी के 7 लड़के थे और 7 लड़का में एक यही लड़का जो है ना डेथ किया। मरने उपरांत जो पलामू वासी जो जुगम्बर दीक्षित का सम्मान जो किया है, उसको पलामू वासी कभी भी भूल नहीं सकते। स्पेशल ट्रेन से डाल्टनगंज से सतबहिनी के लिए बाढ़ ग्रस्त होने के बावजूद भी जो है ना रेल का स्पेशल रेल दिया गया था। मुख्यमंत्री उस समय लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पत्नी सहित खुद आए हुए थे और उनका दाह संस्कार में शामिल हुए थे। 1913 से हम लोग जो है कारगिल विश्व युद्ध का जो है फंक्शन मनाते आ रहे हैं और आशा है कि आगे भी मनाते जाएंगे। हम लोग को ज्यादा सहयोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच का मैनेजर साहब दिया करते हैं। वहीं से जो है हम लोग को काफी जो है मदद मिलता है। और साथ में मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो अविनाश जो डायरेक्टर जो है संत मरियम स्कूल का, उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन के लिए हम लोग को प्रोत्साहित किया और अपने बच्चे को भेज करके आज आपके सामने जो जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं वो आपके सामने है। आशा करता हूँ आने वाला समय में सभी को इस बात को पढ़ना मिलना चाहिए। जो भी कारगिल विजय दिवस में आते हैं वो यहाँ से हम लोग को बनाया हुआ खाना वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसके बाद में यहाँ से लोग जाते हैं और खुशी खुशी खाना खा करके और यहाँ से जाते हैं। हर साल हम लोग 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। शंकर शर्मा है, दोबारा नाम बता दो। सूबेदार मेजर दया शंकर शर्मा। आज करगिल विजय दिवस आपकी अध्यक्षता में धूमधाम से और सफल कार्यक्रम 2 सप्ताह के कार्यक्रम, हम लोगों ने इसके लिए पिछले 15 दिनों से लगातार तैयारी किया था और शहर के सभी गणमान्य लोगों को हमने निमंत्रण भी दिया था, लेकिन कुछ लोग नहीं आ सके। और चूंकि बीच में विधानसभा सत्र शुरू हो गया, इसलिए विधायक लोग भी नहीं आए, लेकिन फिर भी जितने लोग भी आए हम उन सबके शुक्रिया अदा करते हैं और आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूर्व सैनिकों के साथ कदम में कदम मिलाकर आगे भी शहर के लोग इसी तरह से कारगिल विजय दिवस समारोह मनाते रहेंगे। ऐसा होता है कि जिन लोगों के घर के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है वो भी कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी इसको भूलते नहीं है, क्योंकि शहादत देश के लिए दी गई है और इस शहादत को हम लोग हमेशा याद कराने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करवाते रहते हैं, ताकि देश के नए जवान को और नई पीढ़ी को इसका एक प्रेरणा मिले और वो लोग भी सेना में जाएं और देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। सुनील सिंह जी, आप भी एक रिटायर्ड सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम पे। हम लोगों ने चाहा कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया जाए। जो भी यहाँ गणमान्य व्यक्ति है, प्रशासन से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़े हुए, कुछ स्कूल के बच्चे भी आए, हर कोई मिल करके इन सभी जो शहीद हुए हैं उनको याद करें। हमेशा इनकी जो है कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। जय हिंद।
The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May.